इंजी, इंजी मेरी बात सुनो। इंजी रुको, मेरी बात सुनो पहले। रुक जाओ इंजी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। इंजी, इसकी वजाहत करने दो मुझे। मेरे भाई की बीवी के साथ ये सब करने की क्या वजाहत होगी? इंजी बात को समझो प्लीज। कुछ मत कहना। फवाद और मेरे दरमियान क्या चल रहा है तुम जानती हो। उसका बर्ताव मेरे साथ इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अपने शौहर से बदला ले रही है, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इंजी, उस वक्त होश में नहीं था मैं। झूठ। अल्लाह तुम दोनों को इसकी सजा देगा। इंजी, छोड़ो मुझे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कब से बकवास किए जा रही? बस बहुत हो गया, हाथ मत लगाना मुझे। इंजी, पागल मत बनो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा, मगर तुम्हारे लिए सब फजूल। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा, तुम्हारा भाई और तुम्हारी कंपनीज। मैं सिर्फ एक गुलाम। इंजी, हमारा आखिरी खुशगवार पल बताओ। कोई एक ऐसा पल याद है तो बता दो। ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें याद आएगा। सिर्फ भागी हो मुझसे तुम, हमेशा हमेशा। ये नहीं हो सकता। हाँ बोलो कमाल। भाई, हमें फौरन मिलना होगा भाई। मैं अभी दाऊद साहब के पास जा रहा हूँ कमाल, वापसी में मिलेंगे, ठीक है? बात बहुत अहम है। क्या बात है मुझे फोन पर ही बता दो। फोन पर नहीं बता सकता मैं। तो फिर तुम्हें इंतजार करना होगा। दाऊद साहब को इंतजार नहीं करा सकता। कभी अपने भाई को भी अहमियत दे दिया करें। उनकी नजर में सबसे ज्यादा अहमियत पैसे की है। तुम अपनी बकवास बंद करो। यही सब चाहती थी तुम, है ना? इंजी से बहुत प्यार करते हो तुम। हाँ, एक बात समझ लो, मेरा और इंजी का रिश्ता तुम दोनों के रिश्ते जैसा बिल्कुल नहीं। ये वक्त बहस करने का नहीं है कमाल। हमें इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। इससे पहले दाऊद को खबर हो जाए। दाऊद को पता चला तो हम दोनों मारे जाएंगे। आखिर ये इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रही है? अगले 6 दिनों में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। वर्ल्ड प्रेस में हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमेंट्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया के अखबार द टाइम ने तुर्की के इलेक्शंस पर एक तज्जिया शाया किया है। तुर्की की शनाख्त के हवाले से इन इलेक्शंस की बहुत अहमियत ये लीजिए सर। और हर जगह बहुत इस शुक्रिया। बात के चर्चे हो रहे हैं। लाखों की तादाद में शहरी अपना वोट देंगे ताकि नई हुकूमत बन सके। ज्यादातर रहनुमा अंकारा में वोट डालेंगे। अब आते हैं मौसम के हाल की तरफ। आज मुल्क भर में मौसम अबरालूद रहा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। सर अस्करी को मुआहिदे की तफसील भिजवा दी है। हमें सुबह उनसे मीटिंग करनी है। ठीक है, बैठो। और बहुत से लोग अपने फैमिलीज के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। सर अमेरिकी पूछ रहे हैं कि वो कब तक हमारे पास पहुंचेगा। उससे मिलने के बाद यिल्दिज, क्या उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए? उसने बताया था कि कर दिए हैं। इंजी, हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन प्लीज ये बंदूक नीचे कर लो। आगे मत आना। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। प्लीज प्लीज इंजी, वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो। वो कैसे? कैसे बदलोगे इसे? मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, मगर मुझे एक मौका दो। मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कमाल, वहीं रुक जाओ, आगे मत आना। इंजी, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इस बारे में किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे सामने दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और वैसे भी मैं फवाद से तलाक ले रही हूँ, तुम जानती तो हो। कमाल ही क्यों? क्या ये आखिरी मर्द है दुनिया में? मेरा ही शौहर क्यों मिला तुम्हें? ये उसी वक्त क्यों किया जब मैं अपना रिश्ता बचाना चाह रही थी? क्यों क्यों? तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इंजी, आगे मत आना। पूरी जिंदगी जेल में काटनी है तुम्हें? देखो बात सुनो, रुक जाओ वहीं पर। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, या फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये सब कुछ यहीं छोड़कर।
प्लीज प्लीज बंदूक नीचे करो। जहन्नम में चले जाओ मेरी तरफ से। इंजी, हाँ, इंजी। ये मर चुकी है। ये क्या कर दिया मैंने? इंजी, इंजी प्लीज अपने आप को संभालो। मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जान से मार दूंगी तुम्हें। बकवास बंद करो वरना तुम्हें भी मार दूंगा मैं। बाबा को कॉल करती हूँ। जो चाहे करो तुम। बाबा, मैंने कमाल ने मुझे धोखा दिया है बाबा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और फौद की बीवी मार दिया उसे मैंने। कहाँ हो तुम इंजी? इंजी, मैं आता हूँ। मेरे आने से पहले कुछ भी मत करना, समझ गई तुम? परेशान मत हो इंजी, मैं आ रहा हूँ। सर क्या हुआ, वो फिर से लड़ पड़े हैं? फवाद की बीवी के साथ तुम्हारे भाई के कब से ताल्लुकात हैं? फवाद साहब की बीवी? देखो यल्दस, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो मर चुकी है। क्या? मेरा इरादा नहीं था पापा। मेरा मकसद सिर्फ इन लोगों को डराना था और कुछ नहीं। किसी को नहीं पता कि ये तुर्की में है। लाश ठिकाने लगाकर बात दबा देते हैं। ये इतना आसान नहीं। इस तरह बात बिगड़ जाएगी दाऊद साहब। पासपोर्ट का रिकॉर्ड मौजूद होगा और उससे ही पता चल जाएगा कि ये तुर्की में थी। ठीक है, वो तुर्की में थी मगर अब वो यहां से जा चुकी है। क्या ये रिकॉर्ड तुम खत्म नहीं कर सकते? सर मैं ये काम कर सकता हूं मगर यह कत्ल आपकी बेटी से हुआ है। लेकिन हम जिसे भी खरीदेंगे वो हमारे खिलाफ भी जा सकता है। उसे मारना नहीं चाहती थी मैं बाबा। मैं वजाहत दे सकती हूँ कि ये जान के नहीं किया मैंने। इंजी, जब तक हम साबित करेंगे बात फैल चुकी होगी। मगर बाबा, कोई नहीं जानता कि ये मैंने किया है। कोई नहीं जानता कि मेरे भाई की बीवी के साथ मेरे शौहर के ताल्लुकात थे। ये क्या कह रही हो इंजी? तुम खामोश रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली का कोई भी फर्द कोर्ट के चक्कर काटता फिरे। बोलो कहां हो तुम? मैं भी आ रहा हूं सर। चेहरे का रंग क्यों उड़ गया तुम्हारा? क्या हुआ? डांट पड़ गई क्या फिर से? अफसोस की खबर है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। कौन? तुम्हारी वाइफ। कैसे? मैं नहीं जानता। कैसे मर गई वो? डैड को कैसे पता चला? वो कहाँ है? वो इंजी के घर पर है। चाहो तो तुम भी चल सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कोई डेड बॉडी नहीं देखनी। कॉल करूंगा तुम्हें। रुक भी तो नहीं सकता यहां, वरना डैड फिर मुझ पर चिल्लाएंगे क्यों नहीं आए। कहा था ना तुम्हें, कंपनसेशन के लिए परेशान मत हो ना तुम बुलूत। कहा था ना। उसे दफनाना ठीक होगा दाऊद साहब। कोई भी इंसान इस वाकये के राज को हमेशा राज नहीं रख सकेगा। तुम और मैं भी।
जो राज नहीं रख सकते उन्हें दफना दिया जाता है। ये सब नहीं चाहती मैं भी। कोई और रास्ता ढूंढो। फिर एक ही रास्ता रह जाता है दाऊद साहब कि कमाल साहब ये सारा इल्जाम खुद अपने सर ले लें। मैंने उसे नहीं मारा और इंजी को भी समझाया मैंने ऐसा ना करो। खुद को बेकसूर कह रहे हो। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इस मसले पे बात करने का कोई फायदा नहीं। फिर अब यही तरीका रह जाता है दाऊद साहब, खुदकुशी। बेगम साहिबा को जब पता चला कि फवाद साहब तलाक देने वाले हैं तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। इंजी साहब और कमाल साहब ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उन्हें कन्विंस न कर सके और बिलाखिर उन्होंने गोली मारकर खुद को हलाक कर लिया। यिल्दिज, मुश्किल तो है जरा, लेकिन मैं इसे मैनेज कर लूंगा सर। कल के अखबार में फवाद साहब की खबर मौजूद है, उससे काम आसान हो जाएगा। बेगम साहिबा ने कल का अखबार देखा था। कौन सी खबर? फवाद साहब बेगम साहिबा को तलाक दे रहे हैं। आहू तोरोज और फवाद साहब शादी कर रहे हैं। ऐसी खबरें अखबार में शाया करने की किस में जरूरत हुई, बता सकते हो? हमने बनाई थी सर। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुक जाइए फवाद साहब, प्लीज रुक जाए। छोड़ दीजिए। बस कमाल पीछे कर दो तुम। बस करो। इंजी, इंजी, इंजी तुम ठीक हो? इंजी, क्या तुम सुन रही हो? इंजी, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? ठीक हूं मैं। काफी दिनों से तुम्हें उल्टियां आ रही हैं, डॉक्टर को दिखा दो। मैं ठीक हूं कमाल। मैं ही पागल हूं जो पूछा तुमसे। हामला हूं मैं। क्या? हाँ प्रेग्नेंट हूं, लेकिन मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। बकवास मत करो इंजी। बकवास तुम्हें नहीं करनी चाहिए कमाल। मैं तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। देखो मेरी बात सुनो, तुम गलत कर रही हो। तुम अबॉर्शन नहीं करवा सकती। तुमसे पूछा नहीं है मैंने। जबान संभाल के बात क्या करो। कर लोगे तुम? हाँ, तुम खुद को क्या समझ रही हो? मुझसे बात करते हुए ऐसे मुंह मत फेरा करो। देखो इंजी, तुमने कहा तुम हामला हो। तुम्हें मालूम है ना कि हमें इस खुशी का कितने अरसे से इंतजार था। हमें चाहिए कि हम इस खुशी का एक साथ मिलकर इस्तकबाल करें। हम साथ नहीं है कमाल। मैं सिर्फ केस के बंद होने का इंतजार कर रही हूं। ना तुम चाहिए हो ना तुम्हारा बच्चा। वो केस कभी बंद नहीं होगा। क्या मतलब है कि बंद नहीं होगा? अगर तुमने मेरे बच्चे को मारा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ? सब कुछ जाकर वकील को बता दूंगा। घटिया इंसान, नीच मर्द, अभी बताता हूँ दफा तुम्हें। हो जाओ। मुझ पर हाथ उठाते हो, जान से मार दूंगा तुम्हें। बहुत बर्दाश्त कर लिया। कैसे अबॉर्शन करवाती हूँ मैं भी देखता हूँ। मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं बुलुत, लेकिन आइंदा नहीं आऊंगा। क्यों फवाद साहब, क्या आपको समंदर पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है, और यह भी नहीं कि मुझे कुछ पसंद नहीं है। पोर्ट्स, वर्कर्स, कंटेनर्स, केओस। पहली बात तो ये कि यहां स्मेल होती है। तो अब मैं क्या करूं फवाद साहब?
बगैर स्मेल के यहाँ पर पैसा कमाना मुश्किल है। बात सुनो, तुम्हारे पैसे की भूख से मेरी तबीयत खराब होती है। इतनी दौलत है कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी। मेरी और इंजी की तो कोई औलाद भी नहीं है, तो इतनी दौलत को हमारे बाद कौन इस्तेमाल करेगा? क्या ये बात तुम अपने बाबा से कह सकते हो? किसकी हिम्मत है कि उनसे बात करें? मुझे इस लड़की के लिए अफसोस होता है, जानते हो। मैंने बहुत बार इसे समझाया कि इस आदमी से शादी मत करो, लेकिन नहीं। हाँ इंजी बोलो। रो मत इंजी। क्या? ठीक है, परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं, ठीक है? खैर तो है, क्या हुआ? बेगैरत इंसान, उसने हाथ उठाया। फौरन अपने बाबा को बताओ। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने दोबारा ये बदतमीजी की। सुन रही हो तुम मुझे? जान से मार दूंगा तुम्हें। शुक्र करो तुम उम्मीद से हो, वरना बुरा असर होता तुम्हारा। जी, शराफत से दरवाजा खोल दो। जी, आखिरी दफा कह रहा हूं, दरवाजा खोलो। कहां भाग रहे हो? इधर आओ। देख लूंगा तुम्हें। क्या समझते थे भाग जाओगे तुम? अच्छा, मुझे मारोगे? आओ मारो मुझे। औरत पर हाथ उठाया तुमने? ये मर्दानगी है तुम्हारी? हाँ, जवाब दो मुझे। हाँ, जवाब दो ना। खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं खड़े हो जाओ। हो जाओ। उठो, उठो। खड़ो, चलो, चलो अंदर। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। मैं आ गया हूं, परेशान मत हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम जानते हो कि किसकी बेटी पर हाथ उठाया है कमाल? तुमने उसे कैसे धमकाया? मुझे भी धमकी दो। गलती हो गई मुझसे सर। मैंने जी से कहा कि अबॉर्शन की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता था।
मेरी बेटी को धमकाने की कैसे जरूरत की कमाल? मजबूर कर दिया था इसने मुझे, अबॉर्शन करवाना चाहती थी। मेरे पास सिर्फ यही तरीका था इसको रोकने का। उसे धमकाने के बावजूद मैं तुम्हें क्यों नहीं मार रहा जानते हो? नहीं जानता मैं। क्योंकि तुम मेरे पोते के बाप हो। बाबा, एंजी, वो बच्चा पैदा होगा। अगर तुम्हारे भाई ने एक और गलती की तो तुम्हारा भतीजा यतीम हो जाएगा। नहीं करेगा सर। परेशान मत हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। इस बच्चे का अंकल हूंगा मैं, दूसरा अंकल यिल्दिज। इसको एक बाप की जरूरत नहीं है, इसका हमेशा ख्याल रखा जाएगा। इसे हॉस्पिटल ले जाओ। चलो। कमाल साहब को गाड़ी में बिठाओ। सुना ना दाऊद साहब ने क्या कहा? अब गलतियां मत करना, इस पर नजर रखना। ये तो दोबारा गलती नहीं करेगा, और तुम भी मत करना। दोबारा मेरे भाई को अगर हाथ लगाया, तुम्हारे हाथ काटकर जमीन में दफना दूंगा। बहुत बड़े बड़े देखे हैं शूटिंग स्टार्स। तुम केयरफुल रहना यिल्दिज।